तीसरा चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 सेमेस्टर 3 बिजनेस स्टडी का। अच्छे सुनिए, हाथ को स्टॉप करिए। बिजनेस एनवायरनमेंट नाम से ही पता चल रहा है व्यवसायिक वातावरण को समझना है। अब प्रश्न आता है कि भाई बिजनेस स्टडी में बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या काम है। अच्छे से सुनिए, बिजनेस एनवायरनमेंट का समझ रखना जरूरी है। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ नहीं रखिएगा तो आपका बिजनेस नोकिया की तरह नोकिया हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो व्यवसायिक वातावरण को समझना जरूरी है। बिजनेस एनवायरनमेंट के बगल में लिखा है टाइम फॉर चेंज। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को समझिएगा ना तो ये बताता है कि आपको कब क्या चेंज करना है अपने बिजनेस में। जैसे मान लीजिए अभी अगर आप मान लीजिए फल विक्रेता है तो आपको एनवायरनमेंट को समझना होगा, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना होगा। मान लीजिए फल विक्रेता है तो अभी सीजन है मैंगो का और वाटरमेलन का, और कुछ क्या है फ्रूट्स पूरा सालों मिलता है। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो पूरा होल ईयर मिलेंगे, और कुछ फ्रूट्स क्या होता है भाई सीजनली मिलेगा। तो अगर आप फ्रूट सेलर है तो आपको ज़्यादा करके मैंगो और वाटरमेलन बिक्री करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका अभी इन्वायरमेंट चल रहा है। समझ रहे हैं? अब बोलेगा नहीं हम ज़्यादा करके सेव बेचेंगे, तो सेव का भी सीज़न नहीं है, हालांकि सेव पूरा साल मिलता है। समझ रहे हैं? माने जितना मात्रा में बिकना चाहिए उतना मात्रा में आपका नहीं बिकेगा। समझ रहे हैं? मान लीजिए आप कपड़ा का व्यवसायी है तो अभी गर्मी का दिन है तो इसके हिसाब से आपको कपड़ा रखना है। अब गर्मी का दिन है, ठंडा का माल पूरा भर के रखोगे, बोलोगे नहीं हम स्वेटरें बेचेंगे। समझ रहे हैं? अब कंबल बेचेंगे तो बिकाएगा, तब तो आपको ठंड का दिन का इंतजार करना पड़ेगा, गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो किसी भी बिजनेस को एक छोटा छोटा एग्जाम्पल दिए हैं ताकि आप लोगों को बढ़िया तरीक़ा से समझ में आए। समझ रहे हैं? अब ठंडा के दिन में अम्ब्रेला लेके बैठे हो तो नहीं बिकेगा। ठंडा के दिन में लोग चाहते हैं कि धूप लगे शरीर में। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? गर्मी में अगर अम्ब्रेला बेचिएगा तो आपका बिक जाएगा, बारिश में भी बेचिएगा तो आपको बिक जाएगा। समझ रहे? तो इन्वायरमेंट को समझने से क्या होता है कि आपका बिजनेस सही से चलता है, सही से सर्वाइव हो पाता है, सही से ग्रोथ हो पाता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो बिजनेस करने के लिए बिजनेस इन्वायरमेंट का समझ होना जरूरी है। समझ गया क्या बोले? ब्रैकेट में ही लिख दिए टाइम फॉर चेंज। छोटा छोटा एग्जाम्पल दिए, बड़ा एग्जाम्पल नहीं दिए हैं। समझ पा रहे? नोकिया बिजनेस इन्वायरमेंट को समझा नहीं, इतना बड़ा एम्पायर। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? इन्वायरमेंट को नहीं समझा पूरा। समझ पा रहे हैं? फ़ोन कंपनी फ़ोन बना रहा है एंड्रॉयड पे। समझ रहे हैं? वो अपना ही प्रैक्टिस और अपना ही सॉफ्टवेयर बनाने में बिजी था, वो कुछ अलग करना चाहता था। अरे इन्वायरमेंट एंड्रॉयड पे, चले आओ एंड्रॉयड पे, सभी लोग एंड्रॉयड पसंद कर रहे हैं, चले आओ उस पर, क्या दिक्कत है? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आया नहीं, लास्ट में क्या हुआ? कंपनी का ही सफाया हो गया। किसका बात कर रहे भाई? बिजनेस एनवायरनमेंट। किसका बात कर रहे हैं? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जैसे बीच में बाबा जी बहुत हिट हुए थे, रामदेव बाबा, पतंजलि को लेकर के। उनका पतंजलि ग्रुप अचानक से 2014 में पिकअप पकड़ लिया था। इतना पिकअप पकड़ लिया था कि माने वो मान नहीं दे पा रहे थे पतंजलि का। जिसमें सबसे ज़्यादा हिट हुआ था उनका दंत कांति, जो पेस्ट है उनका। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? उनका पेस्ट जो था ये सबसे ज़्यादा उनका फेमस हुआ था। वो उनका स्टेटमेंट नहीं था कि कोलगेट का गेट बंद कर देंगे, कोलगेट का गेट बंद कर देंगे। वो कोलगेट नंबर 1 उस समय कंपनी था और इनका खूब चला था दंत कांति। समझ रहे? तो कोलगेट क्या किया? उनके बारे में कुछ बोलने गया, कुछ नहीं बोला, तुरंत एक तो वो भी आयुर्वेद लेके चला आया। समझ रहे? तुरंत एक तो आयुर्वेद लेके चला आया, क्योंकि बाबा जी का जो समझ पा रहे मंजन था ये आयुर्वेदिक था। दांत धोने वाला इनका मंजन था, ये आयुर्वेदिक था, और कोलगेट के पास था नहीं। तो कोलगेट तुरंत अपना रिसर्च किया, अपने टीम को बिठाया, एक तो आयुर्वेदिक लेके चला आया, प्रचार करना चालू किया कि हमारे पास भी आयुर्वेदिक है, अगर आप आयुर्वेदिक से धोना चाहते हो तो हमारा इस कोलगेट से आप अपने दांतों का सफाई करें। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? तो तुरंत क्या किया? चेंज किया। कैसे चेंज किया भाई? बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते हो। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ रहे हैं? मुंशी बाजार में ना दवा पहले 10 साल पहले खरीदते तो वो लोग जो लिख देगा वो देना पड़ेगा, जो दाम है वो लिख देगा वो देना पड़ेगा। तो एक तो दुकान बाद में खुला, वो डिस्काउंट का कंसेप्ट लेके आया। बाद में दुकान खुला और वो कंसेप्ट लेके आया डिस्काउंट का
कि हम दवा का जो दाम रहेगा उससे आपको 15% छोड़ देंगे। माने 100 रुपया का दवा है तो 15 रुपया आपको नहीं देना होगा, देना कितना 50 रुपया। अब उसका खूब चलने लगा और जो डिस्काउंट नहीं दे रहा उसका नहीं चल रहा, तो जिसका नहीं चल रहा था वो लोग भी डिस्काउंट देना चालू कर दिया। समझ रहे हैं? तो लोग क्या किया, एनवायरमेंट को समझा कि भाई वो डिस्काउंट दे रहा उसका चल रहा है, यानी हमको भी ऐसे ही काम करना होगा, नहीं तो हमारा टाटा बाय बाय हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तुरंत लोग कॉपी कर लिया। कैसे कॉपी किया भाई? एनवायरमेंट को समझते हुए। समझ गए क्या बोले? तो बिजनेस एनवायरमेंट का समझ रखना क्यों जरूरी है? तो द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट इज कंपल्सरी फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। व्यवसायिक वातावरण को समझना और स्टडी करना जरूरी है ताकि हमारा काम सर्वाइव हो जाए। सर्वाइव माने टिक जाए। सर्वाइव माने क्या हो जाए भाई? टिक जाए और हमारा ग्रोथ बना रहे। ग्रोथ माने क्या? वृद्धि बना रहे। इसीलिए बिजनेस एनवायरमेंट का स्टडी करना जरूरी है। क्लियर है क्या? पक्का? तो बिजनेस करिएगा तो अगल बगल बाजू में देखते रहिएगा क्या चल रहा है, अगल बगल के देशों में क्या चल रहा है, अगल बगल के दुकानदार में, अगल बगल के कंपनी वाला लोग क्या कर रहा है। जो कर रहा है, जो बढ़िया है, उसको अपने काम में भी लेके आइए, आपका भी चलते रहेगा। समझ पा रहे? तो द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट इज कंपल्सरी फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। क्लियर है क्या? शॉर्ट में लिख दिए हैं टाइम फॉर चेंज। ये बताता है कि समय आ गया भाई परिवर्तन करने का, समय आ चुका है परिवर्तन करने का। आगे बढ़ें। बिजनेस एनवायरमेंट का डेफिनेशन है। देखिए, बिजनेस एनवायरमेंट में सारे फैक्टर्स आएगा, माने सारे तत्व आएंगे जो बिजनेस को या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली प्रभावित करता है, डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली प्रभावित करता है, और जिसमें बिजनेस का कोई कंट्रोल भी नहीं रहता, जिसमें बिजनेस का कोई कंट्रोल। तब बिजनेस एनवायरनमेंट में वो सारे तत्व आएंगे जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिस तत्व पे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है। इसी को हम क्या कहते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या कहते हैं भाई? बिजनेस एनवायरनमेंट का डेफिनेशन देखिए क्या लिखे हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ दोज फैक्टर which influence the business and over which business has no control। बिजनेस एनवायरनमेंट में वो सारे फैक्टर्स आएगा जो बिजनेस को प्रभावित करता है, लेकिन उस पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसी को हम क्या कहते हैं भाई? बिजनेस एनवायरनमेंट। फीचर्स क्या है? फीचर्स। नेचर क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट का? पहला, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर जो है ना, ये बिजनेस एनवायरनमेंट बाहर का चीज़ है, ये अंदर का चीज़ नहीं है। टोटलिटी ऑफ कौन सा फोर्सेस? एक्सटर्नल फोर्सेस, बाहर का चीज़ से संबंधित है। जैसे कस्टमर से संबंधित है। कस्टमर आपका अंदर का चीज़ है कि बाहर का चीज़ है? मन करेगा तो आएगा, ना मन करेगा तो नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो टोटल कंट्रोल कौन से कहाँ से संबंध रखता है भाई? बाहर से, एक्सटर्नल फोर्सेस से। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, दो तरीका का फोर्सेस है। स्पेसिफिक फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस को प्रभावित करेगा, और जनरल फोर्सेस सभी के बिजनेस को डैमेज करेगा, सभी के बिजनेस को प्रभावित करेगा। स्पेसिफिक फोर्सेस आपके बिजनेस को प्रभावित करेगा, या तो अच्छा वाला या तो खराब वाला, और जनरल फोर्सेस सबको प्रभावित करेगा, या तो अच्छा वाला या तो खराब वाला। जैसा वातावरण है, जैसे कोरोना, कोरोना में सबका बिजनेस डिस्टर्ब हुआ, तो ये कौन सा फोर्सेस है? जनरल फोर्सेस। कौन सा फोर्सेस है? अब कोरोना खराब चीज़ था तो खराब वाला इफेक्ट डाला। कभी कभी क्या हो जाता है, बहुत बढ़िया मौका आ जाता है तो उसमें सब कमा लेता है जितना व्यापारी रहता है। समझ रहे? तो पहला क्या फीचर है भाई? टोटलिटी ऑफ कौन सा फोर्सेस? एक्सटर्नल फोर्सेस। कौन सा फोर्सेस? एक्सटर्नल। दूसरा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस अफेक्ट ऑन योर बिजनेस ओनली, और जनरल फोर्सेस अफेक्ट ऑल द बिजनेस। इंटर रिलेटेडनेस, बिजनेस इन्वायरमेंट एक दूसरे से संबंधित है। बिजनेस इन्वायरमेंट एक दूसरे से क्या है? संबंधित है, मतलब क्लोजली रिलेटेड है। अगर कुछ करिएगा तो आपको इफेक्ट पड़ेगा, कुछ करिएगा तो आपको इफेक्ट पड़ेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं? मान लीजिए किसी कस्टमर से बदतमीजी करिए तो 4 को कस्टमर आने वाला को रोक सकता है, क्योंकि उस कस्टमर से वो रिलेटेड था, उस कस्टमर से वो। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? माल बेकार दे दीजिएगा, बदतमीजी नहीं किया, गुड्स घटिया दे दिए। समझ रहे हैं? तो हो सकता है गुड्स वो खाए या 4 जन मिल के खाए। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो बिजनेस एनवायरमेंट क्या इंटर रिलेटेड है, मैंने दूसरा को भी रिलेट कर लेता है। अनसर्टेनिटी, बिजनेस एनवायरमेंट
मैं कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता, इसको 100% एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना माने पॉसिबल नहीं है, अनसर्टेन है। कब कौन सा रूप लेगा ये कोई नहीं जानता है। नो वन कैन प्रेडिक्ट बिजनेस इन्वायरमेंट 100% एक्यूरेटली। कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता बिजनेस इन्वायरमेंट का 100% सही, बिकॉज देयर इज नो फिक्स फार्मूला, कोई इसका फिक्स फार्मूला नहीं है। तो अनसर्टेनिटी है, कब कौन सा रूप लेगा ये कोई नहीं जानता है। बिजनेस अगर एक बार नॉर्मल बिजनेस खोलिएगा, इतना कमा लीजिएगा उससे कि आपको भी मालूम नहीं रहेगा। अननॉर्मल बिजनेस खोले, इतना आप बर्बाद हो गया कि आपको भी मालूम नहीं है। तो ये क्या अनसर्टेनिटी है, बिजनेस में ऐसा होता है। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? एक व्यक्ति सर्फ साबुन का दुकान खोला, वही अतुल का, अतुल जो एक तो लड़का आता था ना इधर में इनके साथ, मैंने श्रीजन में पढ़ता था, समझ रहे हैं? तो उनका क्या हुआ कि घर वाले लोग सर्फ साबुन का ऐसा ही दुकान खोले थे। सर्फ साबुन होता है ना, वो सिर्फ खोले थे नॉर्मल कि कोई बैठ जाएगा 2-4 हज़ार आएगा, लेकिन उस दुकान से इतना वो लोग पैसा कमा के बैंक के खोल दिए बात। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और बैंक का काम होता है वो सर्फ साबुन गुटखा जो ये सब बिकाता था खुदरा चीज सब वो लोग हटा दिए, खाली उसमें अब नोट गिनाता है, मशीन है, मशीन से नोट गिना जाता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हाँ जी भाई, दिन भर नोट गिना जाता है, उसी से वो लोग अच्छा एजुकेशन किए, उनका कई स्टाफ है उसके लिए, एक छोटा सा दुकान के लिए 50 को स्टाफ है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और खाली नोट गिनाई होता है, दिन भर नोट ले जाया जाता है, नोट लाया जाता है, क्योंकि बैंक है तो बैंक की तरह काम होगा ना। इसी को हम क्या कहते हैं? अनसर्टेनिटी। कब कौन सा रूप ले लेगा ये कोई नहीं जानता। समझ गया क्या बोले? नो वन कैन प्रिडिक्ट 100% बिजनेस एक्यूरेटली। कोई भी 100% अनुमान नहीं लगा सकता कि कब क्या होगा। समझ रहे हैं? डायनामिक का मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होते रहता है, कीप्स ऑन चेंजिंग, कीप्स ऑन। तो चेंज होता है तो अपने कारोबार में भी कुछ ना कुछ चेंजेस लाना होगा, इसी को हम कहते हैं डायनामिक। इसी को क्या कहते हैं? डायनामिक। कॉम्प्लेक्सिटी माने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना आसान काम नहीं है। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना आसान काम नहीं है, इसको स्कैन करना आसान काम नहीं है, बिकॉज देयर इज नो फिक्स फार्मूला। इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का सभी लोग समझ जाएंगे, अंडू पंडू लोग समझ जाएगा, किसके लिए ब्रेन होना चाहिए। किसका बात करें? कॉम्प्लेक्सिटी आसान काम नहीं है समझना। रिलेटिव कंसेप्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर करता है नेशन टू नेशन, देश के हिसाब से, या रिलीजियन टू रिलीजियन, धर्म के हिसाब से। बिजनेस एनवायरनमेंट का कंसेप्ट जो है ये डिफर करता है। समझ पा रहे हैं? जैसे ऐसा जगह कोई दुकान खोल दिए जहाँ कोई कस्टमर ही नहीं, उसका गलती से खोल दिए तो आपका बिजनेस वहाँ नहीं चलेगा। ऐसा जगह दुकान खोल दिए जहाँ पे उसका कस्टमर ज़्यादा है तो खूब चल जाएगा आपका। समझ रहे? इसको हम कौन सा कंसेप्ट कहते हैं? रिलेटिव कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? तो फीचर्स क्या बिजनेस एनवायरनमेंट का? पहला टोटलिटी ऑफ कौन सा फोर्सेस? एक्सटर्नल फोर्सेस। स्पेसिफिक एंड इंटर रिलेटेडनेस, अनसर्टेनिटी, डायनामिक, कॉम्प्लेक्सिटी, रिलेटिव कंसेप्ट। रिलेटिव माने एक दूसरे से संबंधित कंसेप्ट। आगे बढ़ते, बिजनेस एनवायरनमेंट का महत्व क्या है? क्या फायदा हो जाएगा भाई बिजनेस एनवायरनमेंट को समझेंगे तो? क्या आपको लाभ मिल जाएगा? क्या इसका इंपॉर्टेंस आपको मिल जाएगा? सुनिएगा ध्यान से। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को समझिएगा ना तो आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी, मौका को आप पकड़ पाएंगे कि हमारे लिए अवसर क्या है, अवसर को पहचान पाएंगे, और गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज, आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज का लाभ मिल सकता है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज माने उस इंडस्ट्री में हम सबसे पहले जाके इंटर कर जाएंगे, उस इंडस्ट्री में हम सबसे पहले जाके क्या कर जाएंगे? इंटर। तो आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी, हम लोग अवसर को पहचान जाएंगे। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट का समझ रखते हैं तो अवसर को पहचान के और उस इंडस्ट्री में सबसे पहले इंटर कर जाएंगे और सबसे ज़्यादा लाभ कमाएंगे, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, क्योंकि हमने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, पकड़ा है। समझ रहे? इसी को हम कहते हैं आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जैसे शुरू में गैस जब एंट्री किया था 2001 में, समझ रहे हैं, पहले कोयला पे ज़्यादा खाना बनता था, बाद में समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, ये गैस वगैरह आया। तो गैस जब शुरू आया तो उस समय तो उसका एजेंसी लेना बहुत ईजी था और लोग लेना भी नहीं चाहते थे क्योंकि बिकता कम था। लोग तो कोयला से बना रहे भाई खाना, लेकिन उसी में जो अपॉर्चुनिटी को पहचाना
वो अपना गैस का डीलरशिप ले लिया, एजेंसी ले लिया, आज देखिए भज रहा है, चल रहा है बढ़िया। समय उस समय बढ़िया चला, आज भी बढ़िया चल रहा है। किसका घर में अभी कोयला का चूल्हा जलता है भाई? किरोसिन तेल से बनता है, किसका घर में खाना? किसी के घर में नहीं। सभी लोग के घर में एलपीजी आजकल यूज होता है। लेकिन जब शुरू आया था उस समय काफ़ी उसका यूजेज कम था, बिकने का संभावना कम था, माने पूंजी लग गया लेकिन आपका पड़ा रहेगा, समझ रहे हैं? तो उस समय जो अपॉर्चुनिटी को पहचाना, उस इंडस्ट्री में एंट्री किया, सबसे ज़्यादा रुपया कमाया। तो आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अपॉर्चुनिटी को पहचाना और लोग कहाँ ढुके? उस इंडस्ट्री में सबसे पहले गए और सबसे ज़्यादा लाभ कमा के आए। इसको कहते हैं आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग कौन सा मूवर एडवांटेज? फर्स्ट मूवर। कौन सा एडवांटेज? क्लियर? आगे बढ़ें। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। आपको नुकसान क्या चीज़ से होने वाला है एडवांस में ही पता रहेगा, और इस चीज़ आ रहा है हमको नुकसान करेगा, तो उसके लिए तैयारी कर लो। समझ रहे हैं? थ्रेट्स माने क्या नुकसान होने वाला है, क्या परेशानी आने वाला है, वो आपको एडवांस में पता रहेगा। अगर बिजनेस इन्वायरमेंट का समझ रखते हैं तो उसका आप क्या कर लीजिए, आप तैयारी कर लीजिए उससे लड़ने के लिए। एडवांस में आपको पता है कि भविष्य में आएगा, ऐसा परेशानी आने वाला है, तो आगे से तैयारी कर लो, आगे से उसके लिए रेडी रहो। तो आपको आगे से पता चल जाएगा थ्रेट्स क्या है और परेशानी क्या आने वाला है। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, जरूरी का सामान कलेक्ट करके रखेंगे। राइट रिसोर्सेज, सही रिसोर्सेज को कलेक्ट करके रखेंगे। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज का मतलब होता है कि जो चीज़ बिजनेस करने के लिए चाहिए उस चीज़ को हम कलेक्ट करके ला के रखेंगे। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ? इसी को हम कहते हैं टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। टैपिंग यूजफुल, कलेक्टिंग राइट टाइप ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को समझ के रखिएगा तो सही रिसोर्सेज को आप क्या करेगा, कलेक्ट करके अपने पास रखिएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो आप अगर अपने पास रिसोर्सेज को रखिएगा तो लोग क्या कहेंगे, इसके पास भी सेम चीज़ है, इसके पास भी सेम चीज़ है, चलो कहीं से भी ले लो। समझ रहे हैं? इसी को हम कहते हैं टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। नेक्स्ट, कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस। तुरंत चेंज हुआ उसको कॉपी कर लेंगे। अगर बिजनेस इन्वायरमेंट का अगर समझ रखते हैं तो तुरंत चेंज कर लेंगे। कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस, जैसे कोलगेट ने किया था। बाबा जी तो आगे सीधा बोल दिए थे कि कोलगेट का गेट बंद कर देंगे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो चुपचाप क्या किया, आयुर्वेदा वो भी लेके चला आया। बोला ठीक है आयुर्वेदा से धोना है तो आप ये धो सकते हैं। हमारे पास भी वो चीज़ है ताकि कंपटीटर को बीट किया जा सके। इसी को हम कहते हैं कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस। तुरंत चेंज हुआ उसको कॉपी कर लो। जैसे मुंशी बाजार में लोग किए, डिस्काउंट ये दे रहा हम लोग भी देंगे। कॉपिंग विथ रैपिड चेंज। इमेज बिल्डिंग। इमेज बिल्डिंग का मतलब होता है कि आपका अगर बिजनेस इन्वायरमेंट का समझ रखते हैं तो आपका बिजनेस का हमेशा एक तो छवि मार्केट में बना रहेगा कि बढ़िया दुकानदार है, ठीक ठाक लोगों को गुड्स देता है। इसको हम रेपुटेशन बना रहे हैं। इमेज बिल्डिंग। कस्टमर फोकस, कस्टमर पे फोकस रहेगा, कस्टमर पे ध्यान देंगे, कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर के हिसाब से सामान को एकत्रित करके रखेंगे। इसको कहते हैं कस्टमर फोकस। कंटिन्यूअस लर्निंग, लगातार सीखते रहेंगे। बिजनेस इन्वायरमेंट का समझ रखिएगा तो लगातार सीखते रहेंगे। इसको कहते हैं कंटिन्यूअस लर्निंग। और इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में 4 चांद लग जाएगा। जबरदस्त लेवल का आपका परफॉर्मेंस रहेगा अगर क्या चीज़ का समझ रखते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। किसका समझ रखते हैं भाई? बिजनेस एनवायरनमेंट। तो क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट का? पहला क्या, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज, आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस, इमेज बिल्डिंग, कस्टमर फोकस, कंटिन्यूअस लर्निंग, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। क्लियर है क्या? क्लियर? अच्छे से पढ़ के आइएगा। दैट्स ऑल टुडे। लिखा दिए हैं बुक में, किसी का भी मार्क कराने का दरकार नहीं है। अंदर अंदर तक लिखा सबका पूरा लिखा दिए बेटा।